अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर आयोजित कुश्ती दंगल का समापन हो गया है। इस दंगल में जिला और क्षेत्रीय स्तर पर 500 से अधिक पहलवानों ने भाग लिया। इस कुश्ती दंगल के समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। बता दें कि सीएम सैनी ने विजेता पहलवानों को सम्मानित किया, साथ ही उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दी। कुश्ती दंगल का समापन समारोह हुआ आयोजित। जिला और क्षेत्रीय स्तर पर हुआ पहलवानों का दंगल। समारोह में 500 से अधिक पहलवानों ने लिया भाग। समापन समारोह में सीएम नायब सैनी ने की शिरकत। सीएम के साथ पूर्व मंत्री सुभाष सुधा भी रहे उपस्थित। सीएम सैनी ने विजेता पहलवानों को किया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर आयोजित कुश्ती दंगल का समापन हो गया। इस दंगल में जिला और क्षेत्रीय स्तर पर 500 से अधिक पहलवानों ने भाग लिया। इस कुश्ती दंगल के समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की, वहीं पूर्व मंत्री सुभाष सुधा भी उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम सैनी ने विजेता पहलवानों को सम्मानित किया, साथ ही उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये गर्व का विषय है कि कुश्ती के विभिन्न श्रेणियों के फाइनल राउंड में पहुंचे 32 पहलवानों में से 16 लड़कियां हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा खेलों की धरती है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा बेशक छोटा राज्य है, लेकिन खेल के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियां बेमिसाल है। हरियाणा ने खेल के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। गेम्स चल रहे थे, आज उसका समापन था। इस समापन के ऊपर हमारे हरियाणा प्रदेश के सभी भीम अवार्डी, अर्जुन अवार्डी और हमारे सभी खिलाड़ी आज कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि के ऊपर उपस्थित हुए और यहाँ पर हमारे खिलाड़ियों ने इस कुश्ती दंगल में अपनी प्रतिभा को सभी के सामने वो रखा है। कुछ फर्स्ट आए, कुछ सेकंड आए हैं, कुछ थर्ड पोजीशन पर भी रहे हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने पार्टिसिपेट इस हरियाणा कुश्ती दंगल में किया है, चाहे वो जिला स्तर पर थे या वो स्टेट स्तर के ऊपर आए, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हमारी ये प्राचीन परंपरा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगे कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर खेल क्षेत्र में अनेक बदलाव हुए हैं। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, चयन प्रक्रिया और खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देने वाली योजनाओं और उन्हें ट्रेनिंग देने वाली योजनाओं को प्रभावी बनाया गया है। इसी से प्रेरणा लेते हुए हरियाणा की डबल इंजन सरकार ने भी नई खेल नीति लागू की और जमीनी स्तर से ही टैलेंट की खोज से लेकर उनको प्रशिक्षण प्रदान कर ओलंपिक तक पहुंचाने का एक रोड मैप बनाया गया। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में अति आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है। इस नई खेल संस्कृति से खिलाड़ियों को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। ओलंपिक के अलावा एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भी हमारे नौजवानों ने अपनी धाक जमाई हुई है। जो नशा है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है या हमारे शरीर की को कमजोर करता है, नशे से हमारी विकास की गति कम होती है। किस युवा के अंदर क्या प्रतिभा छिपी हुई है, जब वो युवा मंच के ऊपर दिखाता है तब उसकी प्रतिभा निखर करके सामने आती है। अगर वो गलत रास्ते पर चला जाता है तो प्रतिभा भी अपना दम घोट लेती है, वो प्रतिभा दिखाई नहीं देती। मैं युवाओं से अपील करूंगा कि नशे से हम बचें। मैं सभी हरियाणा प्रदेश के आम जन से भी अपील करूंगा कि अपने बच्चों को नशे से दूर रखिए। उनको आगे बढ़ाने के लिए जब सरकार सपोर्ट कर रही है तो उनको आगे बढ़ाने का मौका दे रही है। प्रधानमंत्री जी का एक विजन था, उन्होंने कहा भी था कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव होने चाहिए। इससे क्योंकि पैसे का भी बहुत ज्यादा मात्रा में दुरुपयोग होता था, वेस्टेज होती थी, विकास की गति रुकती थी। और विकास की गति इसलिए रुकती थी क्योंकि कभी पंचायत के चुनाव, कभी नगर पालिकाओं के चुनाव, कभी विधानसभाओं के चुनाव, कभी लोकसभाओं के चुनाव, कभी और कोई चुनाव आ जाता था। तो इससे आचार संहिता के कारण विकास की गति रुकती, पैसा ज्यादा खर्च होता। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विजन है, ये स्वागत योग्य है।
मैं प्रधानमंत्री जी के इस फैसले की बुरी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने वन इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन को जो मंजूरी दी है, उससे देश का खर्चा भी बचेगा, देश विकास की गति पर तेजी से आगे बढ़ेगा और आम लोगों को भी उसका आमजन को लाभ होगा। कांग्रेस के पास तो मुद्दा ही नहीं था। जब से आजादी के बाद इस कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, परंतु उनके कुछ अपने हेतु थे, उनके नेताओं के हेतु थे और उसके कारण से वो कांग्रेस जब सभी लोगों ने मिलकर के इस आजादी की लड़ाई के अंदर अपनी भूमिका अदा की थी, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने इस देश की, और उसके बाद उसका लाभ लेने के लिए कांग्रेस के कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने इसको जिंदा रखा। मुख्यमंत्री नारायण सैनी ने कहा कि सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 बनाए हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाए गए। इसके अलावा 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है। खिलाड़ियों के लिए ग्रुप ए से ग्रुप डी तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक विजेता खिलाड़ियों को सबसे अधिक नगद पुरस्कार देता है। अब तक खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार दिए। नुकसान की तरफ ले जाती दिखाई गई, लगातार भ्रष्टाचार में डूबती हुई ये कांग्रेस पार्टी के स्वार्थ के लिए इसको जिंदा रखा, परंतु आज देश, और जब देश समझा है तो वो ऑटोमेटिक बाहर हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी आपने सदमे में है क्योंकि लोगों ने नकारा है और लोगों ने इस बुरी तरीके से नकारा है क्योंकि ये लोग ये भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं और अब एक दूसरे को जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो फिर एक दूसरे पे आरोप तो लगाना पड़ेगा। पहला तो बेचारी ईवीएम को रगड़ दिया, कहा ईवीएम कहा खराब, इस समय तो कोई हमारा बटने वाला कुछ नहीं है। फिर उन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए, ईवी तो कपड़े नहीं काटेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नारायण सैनी ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में मजबूत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है ताकि खिलाड़ियों को सभी आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हो सके। प्रदेश सरकार ने खेल नर्सरी खोली है और खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता के साथ साथ आधुनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। इस समय प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां कार्यरत है। इनमें 33,225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में नामांकित 8 से 14 साल के खिलाड़ियों को 1,500 रुपए और 15 से 19 साल के खिलाड़ियों को 2,000 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। सीएम सैनी ने कहा कि खेल दुनिया को जोड़ने का एक बहुत मजबूत और सशक्त माध्यम है। मैदान कोई भी हो, चुनौती कैसी भी हो, हमें हर हाल में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। बढ़ाने का काम हमारे सभी हरियाणा के लोग और हमारी सरकार मिलकर के इसको करती है। हमने खेलों को बढ़ावा देने के लिए नीचे 0 ग्राउंड से खेल नर्सरी शुरू की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया, उसके माध्यम से युवाओं को एक मंच दिया है और उसका परिणाम है कि 2014 के बाद हमारे देश और प्रदेश के खिलाड़ी निरंतर भारत वो लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो गोल्ड मेडल है, चाहे वो सिल्वर मेडल है और चाहे वो कांस्य मेडल है। हर क्षेत्र के अंदर हमारे युवाओं ने अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़े हैं। मुझे ये भी खुशी है जब पूरे देश के मेडल आते हैं, उन मेडलों में हमारे हरियाणा के युवा नंबर 1 के ऊपर आते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। काम कर रही है। मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि हम इन खेलों का नशा करें, हम एजुकेशन का नशा करें। आज हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी मिल रही है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और अन्य नशों से हम बचें, नशा करें हरियाणा की माटी का, हरियाणा के खेलों का, हरियाणा के हमारी संस्कृति कल्चर का, और हम हरियाणा को आदरणीय मोदी जी के उस सपने को साकार करते हुए मैं इस आज के इस अवसर के ऊपर हरियाणा प्रदेश के युवाओं को कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि ये भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, ये वही क्रीम है
हमारे वो अर्जुन अवार्डी जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, आज हमारे जो भीम अवार्डी यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये वही खिलाड़ी हैं जो इस देश के लिए गोल्ड लेकर के आते हैं। इस भारत को, इस हरियाणा को विकसित हरियाणा और विकसित भारत बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर शिल्प सरस मेला लगा हुआ है। ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ सैकड़ों पंडाल लगे हैं। खादी के पंडाल भी विशेष आकर्षण का केंद्र है। महात्मा गांधी की खादी को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खादी को प्रोत्साहित किया है। ऐसे में खादी के कपड़ों को खरीदने के लिए लोग उत्साहित हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सालों से खादी खरीद और पहन रहे हैं। इसी को लेकर वो अब खादी के नए नए डिजाइन देखने पहुंचे हैं। खादी संस्थान संचालक भी कई सालों से गीता जयंती पर मेला लगाते हैं। सबसे पहले तो सभी को गीता महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। हम यहाँ आज कुरुक्षेत्र धाम पे जितने लोग यहाँ आए उन सभी का स्वागत। और मेरा विशेषकर खादी के पंडाल में आके, खादी ग्रामोद्योग में देख के, खादी के लिए एक विशेष ये है कि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरा ये भी मानना है कि खादी पहने, खादी जिए, और जो ग्राम उद्योग है उसको बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है। और खादी से एक बात और आपको बताऊंगा कि जैसे हम कहते हैं, जैसे कच्चे घर में रहते थे तो गर्मियों में ठंडा रहता था और सर्दियों में गर्म, वही प्रकार खादी की है कि अगर खादी पहनते हैं तो आपको गर्मी में उसमें गर्मी नहीं लगती और सर्दी में ठंड नहीं लगती। और मेरा अब सबके लिए यही संदेश रहेगा कि खादी ज्यादा से ज्यादा पहने और खादी को प्रोत्साहित करें। जय हिंदुस्तान, जय हिंद, जय भारत। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर M.K. मोदी है। खादी एक, जो मैंने कहा आपको कि हमारे महात्मा गांधी जी के समय से हम इससे अवगत हुए, और जो आज हम खादी को पहनते हैं और इसकी इजीली अवेलेबिलिटी सबसे बड़ी चीज है कि ये आसानी से मुहैया हो पा रहा है सब लोगों को, और इसमें कलर सब कुछ अब आ चुका है। इसलिए अब हम खादी को इजीली अवेल भी कर सकते हैं और एंजॉय भी करते हैं। और सर्दियों के समय पे ये अच्छा भी लगता है कि बास्केट के रूप में, कोट के रूप में हम पहनते हैं। आपका नाम? अंकुर। सर, गीता जयंती में लाखों की भीड़ यहाँ चल रही है। 28 नवंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक चलेगी। लोगों का खादी के लिए बहुत ही रुझान है, खादी की बिक्री अच्छी है, खादी को लोग बहुत पसंद करते हैं, युवा लोग भी बहुत पसंद करते हैं। और हम तो जैसे प्रगति मैदान था, हमने वहां भी खादी की स्टॉल लगाई थी, वहां भी हमारे को बहुत अच्छी मतलब सेल मिला है और खादी को लोग बहुत ही पसंद करते हैं। पॉलिटिकल लोग तो करते ही करते थे, पॉलिटिशियन, लेकिन अब हर युवा वर्ग, मोदी जी का जो एम्बेसडर हमारे मोदी जी है, ब्रांड एम्बेसडर खादी के, उन्होंने खादी को बहुत बढ़ावा दिया है। और खादी की जो सेल है अब 60 गुना सेल बढ़ गई है और खादी का रुझान युवा वर्ग में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। आपका नाम? धर्मेंद्र शर्मा। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के मौके पर आयोजित कुश्ती दंगल का समापन हो गया और इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पहुंचकर विजेता पहलवानों को सम्मानित किया। साथ ही राज्य में मजबूत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जानकारी भी दी। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।